हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर तेज ब्लॉग। मैं हूँ डॉक्टर तंजिला कुरैशी। दोस्तों, जब भी दांतों में बहुत तेज दर्द होता है तो उसका एक मोस्ट कॉमन रीज़न होता है अक्कल दाढ़ का पेन। बहुत बार अक्कल दाढ़ की वजह से हमें बहुत सीवियर पेन होता है, ना कि केवल सिर्फ दांत में, जबड़े में, कान में और हमारे सर तक उसका दर्द पहुंचने लगता है और बहुत ही शार्प पेन होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्कल दाढ़ का दर्द इतना तेज क्यों होता है और अगर हमें अक्कल दाढ़ का दर्द हो रहा है तो हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है और ट्रीटमेंट अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अक्कल दाढ़ यानी कि विजडम टूथ दोस्तों जनरली बहुत लेट इरप्शन होता है। हमारे नॉर्मल टूथ 12 साल की उम्र तक सभी दांत आ जाते हैं हमारे मुंह में, लेकिन जो अक्कल दाढ़ होती है दोस्तों उसका ड्यूरेशन लेट होता है। वो आता है हमारा 17 साल की उम्र में। जब हम 17 साल के होते हैं तब वो अक्कल दाढ़ हमारे मुंह में आने लगता है। बहुत बार दोस्तों क्या होता है, जब अक्कल दाढ़ आती है तो हमारे मुंह में स्पेस नहीं है, तो इस वजह से अक्कल दाढ़ प्रॉपर हमारे मुंह में नहीं आ पाती है। जब भी हमारे मुंह में स्पेस नहीं है, अक्कल दाढ़ ने मुंह में आने की कोशिश करी तब भी पेन होता है और आधी आ गई आधी नहीं है। अब उसके ऊपर मसूड़ा कवर करा हुआ है, जो कि उस मसूड़े पे जैसे ही प्रेशर आता है तो उस मसूड़े में इन्फेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सीवियर पेन हो सकता है। दोस्तों, जब भी ये अक्कल दाढ़ आती है तो इसका इरप्शन मेनली 3 प्रकार होता है। 3 तरीके से मतलब ये हमारे मुंह में आती है। सबसे पहला होता है वर्टिकल इरप्शन। अगर वर्टिकल आ रही है मतलब हमारे बाकी दांतों के बराबर आ चुकी है लेकिन मसूड़ा उस पर कवर है, तो उस वजह से मसूड़े जैसे ही हमारा प्रेस होगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसे कि हम पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं। तो हमारे दांत में काफ़ी सीवियर पेन होता है। इस टाइम पे अगर दोस्तों अगर आप ट्रीटमेंट के लिए गए हैं तो बहुत बार हम जो ये गम्स की वजह से आपको दर्द हो रहा है, गम्स पे इन्फेक्शन होने की वजह से, तो बहुत बार डॉक्टर सर्जिकली इस गम को रिमूव कर देते हैं। तो हमारा सेकेंड जब पार्शियली इरप्टेड मतलब हमारा दांत आधा आया है और तिरछा आ गया है, अब उसको आने की स्पेस नहीं मिल रही है, हमारे ओरल कैविटी में मुंह के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, एक तो आधा आया ऊपर से टेढ़ा आया तो इजीली वहाँ पे खाना हमारा जाके फंस जाता है। हम कितनी भी क्लीनिंग करें बट वो खाना प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होता है। उसका नतीजा ये होता है कि वो दांत आपका धीरे धीरे सड़ने लगेगा। तो इस कंडीशन में भी हमारी अक्कल दाढ़ सड़ जाती है और काफ़ी पेन करती है। दोस्तों, ये खुद तो सड़ता ही सड़ता है, ये हमारे आगे वाले सेकेंड मोलर को भी सड़ा देता है। एक होता है फुल्ली इम्पैक्टेड, दैट मीन्स वो दांत आपका मुंह में दिख ही नहीं रहा है, यहाँ कहीं हड्डियों में फंसा हुआ है, बिल्कुल भी मुंह के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट उस दर्द में हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे मुंह में, कान में, सर में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हाफ पोर्शन क्यों दुख रहा है। बट जब भी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो फिर हमारा एक एक्सरे किया जाता है दोस्तों। उस एक्सरे में हमें दिखता है कि ये पेन हमें विजडम टूथ की वजह से हो रहा है, इसमें भी हमें काफ़ी सीवियर पेन होता है। और दोस्तों, जब भी अक्कल दाढ़ का पेन अगर एक बार स्टार्ट हो गया है, कोई से भी रीज़न की वजह से हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस दाढ़ को हमें निकलाना ही होता है, मतलब दांत का एक्सट्रैक्शन करवाना होता है। जो कि ये अक्कल दाढ़ विजडम टूथ है, ये प्रॉपर तरीके से हमारे मुंह में नहीं आई है तो इसका एक्सट्रैक्शन भी नॉर्मल नहीं होता है दोस्तों। ये आप सबसे पहले डॉक्टर आपका एक एक्सरे लेंगे, देन डिसाइड करेंगे कि आपका केस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये सर्जिकली रिमूव होता है। और बहुत बार दोस्तों इस दांत को निकालने के बाद हमें टाँके भी दिए जाते हैं, जिसकी प्रॉपर केयर करनी होती है। 7 डेज बाद ये टाँके कट जाते हैं, तब हमारा ये अक्कल दाढ़ की समस्या हल होती है। अब दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोग इस सर्जिकल एक्सट्रैक्शन से बहुत डर रहे होते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं कैसे क्या सर्जरी होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। बट दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम अगर अक्कल दाढ़ नहीं निकालते हैं तो हमें मेजर समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। और वो समस्या किस प्रकार होती है, एक तो दोस्तों हमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आने की चांसेस होती है। सूजन हो सकता है बाहर की तरफ आ जाए या अंदर जीवान की तरफ आ जाए। बाहर की तरफ आती है तो हमें फिर भी इजीली दिखने लगती है, बट दोस्तों अगर जीवान की तरफ अंदर आई है तो ये क्या करती है, हमारी सांस की नली यहीं पर मौजूद है।
अगर हमारे ये सूजन सांस की नली तक पहुंच जाती है तो दोस्तों हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है और आपसे सांस ही लेते नहीं बन रही है। इसलिए विजडम टूथ की स्वेलिंग को आप अवॉइड नहीं करें। दोस्तों जब भी हमारे अक्कलदाढ़ में इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो जिसकी वजह से हमें बुखार भी आ जाता है, यानी फीवर आ जाता है हमें। दोस्तों बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि हमसे इस तरफ से ना खाते नहीं बन रहा है, तो हम एक तरफ से खाते हैं। तो बहुत से लोग बहुत लंबे लंबे समय तक एक तरफ से खाना खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यूनिलैटरल च्यूइंग होती है। मतलब आप एक साइड का इस्तेमाल कर रहे हो, एक साइड का नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारे जबड़े की बीमारियां बहुत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों माउथ ओपनिंग रिडक्शन, मतलब हमारा मुंह खुलना कम हो जाता है। जब भी अक्कलदाढ़ में इन्फेक्शन होता है दोस्तों, हमारा मुंह खुलना बंद हो जाता है। ये थे कुछ कारण दोस्तों जो कि अक्कलदाढ़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हमें आते हैं अगर अक्कलदाढ़ नहीं निकलाते हैं। मैंने आपको बताया कि स्वेलिंग आ सकती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, काफ़ी तेज फीवर आ सकता है, यूनिलैटरल च्यूइंग से हमें जबड़े में परेशानी हो सकती है, माउथ ओपनिंग कम होने की वजह से हमारे मुंह में दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं, हमारे आगे का दांत सड़ सकता है। तो दोस्तों इतनी सारी प्रॉब्लम्स के अगर हमें सिर्फ अक्कलदाढ़ की वजह से हो रही है तो बेटर है कि हम अक्कलदाढ़ को निकला दें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।